चलिए, तो आज की यूट्यूब की कक्षा को प्रारंभ किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको जो क्वेश्चन करा रहा था यूपी ट्रिपल एस सी के जूनियर असिस्टेंट 62 पदों का, तो मैंने आपसे कहा था कि अब जो भी जटिल टॉपिक्स हैं, रस, छंद, अलंकार और साहित्य, उन पे मैं वीडियो बनाना प्रारंभ करूँगा। तो उसी की श्रेणी में आज हम सबसे पहला चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं वह है रस। तो रस के क्वेश्चन को बताने से पहले आपको बता देते हैं कि ये हिंदी का ये रस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रस के क्वेश्चन यदि आप लोग इसके थ्योरी क्लास को पढ़े होंगे तो रस के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। रस जो होता है वो एक तरह से जो आपके मन में भाव होते हैं, वो भाव ही होता है रस। जैसा भाव होगा उसे वैसा ही रस बन जाएगा। तो कुछ उसके बेसिक क्वेश्चंस हैं और कुछ इसमें हम जटिल प्रश्नों को भी लिए हैं क्योंकि प्रश्नों का स्तर बढ़ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, हास्य रस। ये बहुत सरल क्वेश्चन है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास्य रस का स्थायी भाव, ये इतना क्वेश्चन है कि देखिए हास्य है और यहाँ पे स्थायी भाव हास्य हो जाएगा। 3 जगह पे बच्चों को दिक्कत होती है स्थायी भाव में। वो तीनों एग्जाम्पल में क ख ग में दिया हूँ। जैसे निर्वेद, अब ये नाम से नहीं पकड़ पाएंगे। निर्वेद किसका होता है? तो निर्वेद होता है शांत रस का। निर्वेद जो होता है शांत रस का होता है। जुगुप्सा किसका होता है? जुगुप्सा स्थायी भाव होता है विभत्स रस का। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा। जैसे कुत्ते बिल्ली मर जाते हैं या युद्ध के उपरांत जो युद्ध भूमि में 100 विक्षिप्त अवस्था में पड़े होते हैं, किसी का हाथ कटा हुआ, पैर कटा हुआ, वैसे भाव का कहीं किसी पद्य में वर्णन हो रहा है तो वहाँ पे जुगुप्सा का भाव जगता है। और जुगुप्सा का भाव जगता है तो वह रस होता है विभत्स रस। विस्मय नाम से पकड़ लेंगे। विस्मय यानी आश्चर्य, अद्भुत रस। तो ये क्वेश्चन वैसे आसान था। हास्य रस, हास, और ये 3 याद रखिएगा। निर्वेद किसका होता है? आप लोग कमेंट में भी लिखते रहिए या कॉपी पे जब बैठिए तो एक कॉपी कर लीजिए। निर्वेद, निर्वेद उस सामने लिख लीजिएगा शांत रस। जुगुप्सा विभत्स रस, विस्मय अद्भुत रस। चलिए तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसको पढ़ने के बाद आपके अंदर झांसी की रानी घुस जाएंगी। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर उत्साह का भाव जगेगा। जब भी कोई उत्साह का भाव जगता है, महाराणा प्रताप की बात करता है, झांसी की रानी की बात करता है, देशभक्ति की बात करता है, ऐसे भाव में आपके अंदर उत्साह का भाव जगता है। उत्साह का भाव जो जगता है तो उत्साह के भाव से आपके अंदर जो रस आता है उसको बोलते हैं वीर रस। कौन की बात आएगी? वीर रस। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन, संचारी भाव की कुल संख्या कितनी होती है? तो संचारी भाव वे भाव होते हैं जो मन में कुछ समय के लिए आते हैं। अभी कुछ पहले यूपीपी का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि संचारी भाव को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। संचारी भाव को ही बोलते हैं व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव, संचारी भाव को ही हम लोग क्या बोलते हैं? व्यभिचारी भाव बोलते हैं। संचारी भाव आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा। वैसे तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये पीडीएफ पे लिख रहा हूँ और मेरे पास पेन टॉप नहीं है, ऐसे ही आपको लिख रहा हूँ तो ये शुद्ध नहीं समझ में आ रहा है। तो याद रखिएगा संचारी भाव को लिख लीजिएगा। संचारी भाव को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो व्यभिचारी भाव से। चलिए, और ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको यूट्यूब चैनल के नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ हूँ। चलिए, तो तीनों क्वेश्चन आसान थे। 33, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33। क्या होता है संचारी भाव? वे भाव जो मन में कुछ समय के लिए आते हैं। और ये जो संचारी भाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव है, ये रस के भेद नहीं है, ये रस के अंग है या रस के तत्व है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मणिमय कनकनंद के आंगन बिंब पकड़ के धावत। ये पंक्ति उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण गोपाल रूप में, लड्डू गोपाल के रूप में थे, तो अपने ही परछाई को देख करके वो अपने ही परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और वो जो स्थान था नंद का आंगन था। अब आप ऐसे बाल स्वरूप श्री कृष्ण के रूप को थोड़ा सा अगर सोच लेंगे तो आपके अंदर उनके प्रति प्रेम का भाव जगेगा। और जिनके घर में बालक बालिकाएं छोटे होंगे वो लोग ऐसी घटनाएं करते हैं, उनको देखने के बाद ऐसी बातें करते हैं, ऐसे कृत्य करते हैं जिसको देखने के बाद आपको वहाँ पे उन पर क्रोध नहीं आएगा, वहाँ पे प्रेम ही आता है। तो यहाँ पे जो रस हो जाएगा आपका वात्सल्य रस हो जाएगा। चौथे का क, भक्ति भगवान का भाव जब हम लोग करते हैं, राम राम कहा, कृष्ण कृष्ण, तो भक्ति रस हो जाता है। शांत रस, शांत याद रखिएगा जहाँ पे सत्य की बात की जाए, अटल सत्य, जहाँ पे जिसको कोई झुठला ना सके, वह होता है शांत रस।
अद्भुत, जहाँ पे आश्चर्य की बात की जाती है वहाँ पे जो होता है अद्भुत रस होता है। चलिए आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। किस रस को रसराज कहा गया है? रसों में राजा, तो सबसे रसों में राजा जो होता है वो श्रृंगार रस होता है। जैसे जंगल का राजा शेर होता है, फलों में राजा आलू होता है, वैसे ही रसराज, रसों का राजा किसको बोलते हैं? श्रृंगार रस। सबसे पहला रस कौन सा होता है? श्रृंगार रस। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहला रस किसका होता है, कौन सा होता है? श्रृंगार रस। और सबसे अंतिम रस कौन सा होता है? शांत रस। ठीक। अगला क्वेश्चन है, रोमांच किस तरह का अनुभव है? रोमांच शब्द है, कई लड़के एक क्लास में पूछते हैं कि रोमांच, तो वो बताने में स्पष्ट होते हैं। रोमांच का मतलब होता है एक ऐसा डर, एक ऐसा डर जिसको आप महसूस करना चाहते हैं, उसी को बोलते हैं रोमांच। जैसे आप लोग क्रिकेट में देखते होंगे, अंतिम स्थिति में जैसे 2 गेंद में चाहिए 6 रन और भारत का कोई अच्छा खिलाड़ी रिंकू सिंह बैटिंग कर रहा है, तो उस समय आपके मन में कैसा भाव आएगा? रोमांच। यानी वो आप महसूस करना चाहते हैं। बड़ी चौकी पे बैठते समय, नीचे आते समय जो अनुभूति होती है वो भी क्या होता है? रोमांच होता है। रोमांच के लिए लोग क्या से क्या कर देते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर, बड़े जहाज से नीचे कूदते हैं, वो लगा के, पैराशूट लगा करके, और अन्य कई कृत्य होते हैं। रोमांच के लिए लोग सांप से लड़ते हैं, रोमांच के लिए लोग जंगल में जाते हैं। ये सब क्या है? रोमांच है। तो रोमांच किस तरह का अनुभव है? तो रोमांच जो होता है आपका, ये स्वतः उत्पन्न होने वाला भाव है। जैसे आपके अंदर चाहेंगे कि रोमांच अभी बैठे बैठे आए तो नहीं आएगा, रोमांच को स्वतः आता है जब वैसा आप डर महसूस करेंगे तब। भरत मुनि ने रस का विवेचन यानी व्याख्या किया था। तो भरत मुनि ने, आप जानते हैं पुस्तक का नाम क्या था? नाट्य शास्त्र। यहाँ पे देखिए, नाट्य दर्पण मत लगा दीजिएगा, इसलिए मैंने क ऑप्शन ही दिया है नाट्य दर्पण। नाट्य दर्पण ऐसा नहीं होगा, क्या आंसर हो जाएगा? नाट्य शास्त्र। और आप लोग भी अपने आंसर को अपने मन में, जैसे 7वां क्वेश्चन है, इसका आंसर ख लग रहा है, जब मैं इसको बोल दूं ख, तो आप संतुष्ट होकर के ऐसे आगे बढ़ते रहिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभी तो मुकुट बंधा था हाथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, बना सिंदूर अनल, अनल का मतलब होता है आग, अंगार, वात हथ लतिका वह सुकुमार। तो कहने का मतलब ये है कि अभी नई नई शादी हुई थी और शादी के कुछ ही दिनों उपरांत उस पत्नी की, जो पति हैं, उनका देहांत हो गया, तब वह विधवा के रूप में वही अनल, वही सिंदूर आग के समान हो गया। तो यहाँ पे ये जो बात की जा रही है, शोक की बात, रोने धोने की बात होती है, किसी के निधन की बात होती है। सुनने के बाद आपको शोक होता है, और जब भी शोक होगा तो शोक भाव से आपका कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस। तो ये 8वें का क्या हो जाएगा? ख। चलिए आते हैं हम लोग 9वें प्रश्न पर। सुर नर असुर गंधर्व किन्नर, सुर नर असुर गंधर्व किन्नर आदि कोई भी कहीं, कल शाम तक मुझसे नहीं बचा सकता किसको? जयद्रथ को। क्या करने से? मरने से। ये बात अर्जुन कह रहे हैं, और ये जो बात निकलती है, ये आप बताइए कब निकलती है? किसी को आप कहेंगे कि अब तुमको कोई नहीं बचा सकता है कल शाम तक, मैं तुम्हें कल तक छोड़ूंगा नहीं। ये बात आपको प्रेम में निकलती है कि गुस्से में निकलती है? तो जाहिर सी बात है कि ऐसी बातें आपको निकलेंगी तो गुस्से में ही निकलेंगी। गुस्से में जब बात होती है तो वहाँ पे जो रस होता है वह कौन सा रस हो जाएगा? रौद्र रस। चलिए आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। देखिए अधिक नहीं 20 क्वेश्चन, इस 20 क्वेश्चन को मैं डिस्कशन के साथ आपको बताऊंगा, और जो भी दिक्कतें होंगी, जो भी इन प्रश्नों को यदि मैं यहाँ पे समझाने की पूरी चेष्टा कर रहा हूँ, यद्यपि अभी किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसको और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए आते हैं 10वें नंबर प्रश्न पे। अभी मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो भेज रहा हूँ, आने वाले समय में हम आपका लाइव क्लास लेंगे और लाइव में आपका आंसर भी जानते रहेंगे। चलिए आते हैं 10वें नंबर प्रश्न पर। जब मैं था तब हरि नहीं, मैं मतलब अहंकार, जब अहंकार था तो आपके अंदर हरि नहीं थे। अब हरि हैं, मैं नहीं। अब कौन है? हरि आ गए हैं, तो क्या खत्म हो गया? अहंकार खत्म हो गया। मैं का मतलब अहंकार। सब अधिकारा मिट गया, मेरे अंदर का जो भी
अंधियारा था, कोई भी नकारात्मक चीज़ें थी सब मिट गया। जो भी चीज़ें कल छपट थी, कब? जब दीपक देखा माही, हमारे अंदर ही क्या दिखा? दीपक दिखा, हमारे अंदर ही ज्ञान दिखा। ये बताइए, कुछ भी पढ़ने के बाद ये तो बात लग रहा है कि ये बात जो है सत्य है कि असत्य है? तो ये बात क्या है आपकी? सत्य है। और जब भी सत्य बात हो, अटल सत्य बात हो, तो यहाँ पे ऐसी बातें कौन सा व्यक्ति करेगा जिसको मोह माया से कुछ रह नहीं जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? शांत रस। वीर रस की बात है। एक और चीज़ है, जब भी आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिलता है, ऑप्शन भी काट लेते हैं। यहाँ पे कोई लड़ाई बड़ाई की बात नहीं हो रही है, वीरता की बात हो नहीं, उत्साह की बात हो नहीं, तो वीर रस होगा नहीं। बच्चे की बात हो नहीं रही है, वात्सल्य रस होगा नहीं। कोई ऐसी बात नहीं कहा गया जिस पे विश्वास ना हो, तो अद्भुत रस होगा नहीं। तो प्रेजेंट ऑफ माइंड, कल भी बताए थे आपको कि क्वेश्चन कई बार आपको डायरेक्ट आंसर नहीं भी आए तो आप विकल्पों को काट करके क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए आते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। बिनु गोपाल यानी गोपाल के बिना, बैरिन बैरनी भई कुंजे, बैरिन मतलब बैरी हो गया, अच्छा ही नहीं लग रहा है। कौन सा? कुंज घर। तब गोपाल चले गए हैं तो मथुरा, तो यहाँ पे जो भी वृंदावन में गोपियाँ थी उनको अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो कौन सा? ये संयोग है गोपाल के प्रति उस गोपियों का कि वियोग है? तो ये वियोग है, लेकिन वियोग विरह भी क्या देता है? श्रृंगार रस के अंतर्गत ही होता है। नायक नायिका में दो प्रकार के श्रृंगार रस होते हैं। जब नायक नायिका साथ में हो, आमने सामने हो, एक दूसरे को देख रहे हो, तो वहाँ पे दोनों पास में है, साथ में है, तो संयोग श्रृंगार रस होगा। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, कहत नटत रिझत खिलत मिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनहु सौ बात। अब यहाँ पे ये रस खान जी का ये वाक्य है, दोहा है। यहाँ पे नायक नायिका साथ में है तो यहाँ पे संयोग श्रृंगार रस होगा। लेकिन जब अरे बता दो कहाँ प्रवासी मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ डेरा, प्रवासी कहीं पे चला गया है, उसको ढूंढने के लिए इधर उधर नायिका घूम रही है, तो विरह में है, तो वियोग श्रृंगार रस। यहाँ पे भी गोपाल के बिना कुंज कैसा हो गया? बैरी हो गया है, तो कौन सा हो जाएगा? वियोग श्रृंगार रस। विपस्त होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे किसी लाश उसकी बात हो नहीं रही है, गुस्सा की बात हो नहीं रहा है, संयोग है ही नहीं। चलिए आते हैं 12वें नंबर प्रश्न पे। वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित होते हैं, वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आपको अनुभव 4 होते हैं, जो शरीर के माध्यम से होता है कायिक, तो शरीर के माध्यम से नहीं कह रहा है तो कायिक होगा नहीं। जो स्वतः उत्पन्न होता है वह क्या होता है? सात्विक। स्वतः की बात कह नहीं रहा है, वेशभूषा के माध्यम से कह रहा है। जो बोलचाल से होता है वह वाचिक होता है। बचा आंसर क्या? आहार्य। वे भाव जो वेशभूषा के माध्यम से प्रदर्शित हो, जैसे साधु सन्यासी अपने भाव को, कोई भी वेशभूषा से अपने भाव को दिखाता है, वह क्या हो जाएगा? आपका आहार्य अनुभव हो जाएगा। आते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। उत्साह किस रस का अस्थायी भाव है? अस्थायी भाव 9 होते हैं और उत्साह देखिए यहाँ पे रौद्र का क्या होता है? रौद्र का होता है क्रोध, होगा नहीं। भयानक नाम से ही है भय। भक्ति रस का हो जाएगा आपका रति होता है भक्ति विषयक, तो यहाँ पे आपका उत्साह का जो होगा वह वीर रस होगा। देखिए ऑप्शन भी नहीं दिया है, डी भी क्या हो जाएगा? डी भी नहीं होगा, कौन रस। तो यहाँ पे ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पे आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा एग्जाम मिल जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन ही हमसे ये क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन आंसर यहाँ पे एक और हो जाएगा, अंग चाहे ई, और वो जो आंसर होगा वह होगा वीर रस। कौन सा रस? वीर रस। तो यहाँ पे उत्साह का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? वीर रस। आते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। भाव दशा के कारण यानी भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को, यानी अब किसकी बात कर रहा है? वचन यानी बोलने में आए परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? वाचिक अनुभव। वचन से होगा वाचिक, शरीर से होगा काया, स्वतः होगा स्वात्विक, और वेशभूषा के माध्यम से होगा आहार्य। अनुभव ये 4 होते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई, जित देखा तित तू। अब यहाँ पे देखिए, ये यदि आपको समझ भी नहीं आ रहा है, ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन को कैसे काटेंगे? पहले तो ये देखिए, तू करता, आप ही करता, क्या हो गया? तू भया। वैसे ये जो दोहा है कबीरदास का है, प्रभु का नाम लेते लेते तू करता तू भया,
प्रभु में ही हम लोग प्रभु ही बन जाते हैं, प्रभु के गुण आ जाते हैं। मुझ में रही ना हूँ, हूँ का मतलब होता है अहंकार। अब मुझ में मैं हूँ ही नहीं, राम 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 कहते कहते मैं ही राम हो गया और मैं कौन हूँ इसको भूल गया। बारी फेरी बली गई, यानी जीवन मृत्यु, बारी फेरी जीवन मृत्यु आपका जो होता है, बारी फेरी बली गई। तो जीवन मृत्यु का ये जन्म मरण जो है यह क्या हो गया, समाप्त हो गया। और जित देखा जहाँ देखता हूँ तित तू। तो यहाँ पे ये भक्ति की पराकाष्ठा है, और जब भक्ति की पराकाष्ठा पे आदमी चला जाता है तो ऐसी चीज़ें होती हैं। और एक चीज़ है, यहाँ पे किसी देवी देवता का नाम नहीं दिया है, तू का मतलब यहाँ पे परमात्मा से है। ये किससे है, परमात्मा से। और एक और चीज़ है, यहाँ पे यदि भक्ति रस विकल्प दे देता तो बच्चे भक्ति रस लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे भक्ति रस दिया भी नहीं है। यहाँ पे सत्य बात कही जा रही है और यहाँ पे अटल सत्य की बात की जा रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, शांत रस। नायक नायिका है नहीं, श्रृंगार रस होगा नहीं, उत्साह की बात है नहीं, वीर रस होगा नहीं, बच्चे की बात हो नहीं, वात्सल्य रस होगा नहीं। ये तो एग्जामिनर कई बार पूछ दिया है क्वेश्चन। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, वाक्य रसात्मक काव्य कथन किस आचार्य का है, तो यह है विश्वनाथ जी का, याद रखिएगा। और ऐसे क्वेश्चन अभी जूनियर असिस्टेंट हुआ था तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट किसका है। और आजकल पेपर का लेवल बढ़ गया है तो ऐसे स्टेटमेंट याद रखिएगा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, सुमति मतलब एक जैसी बुद्धि। जहाँ कुमति, कुमति मतलब एक जैसी बुद्धि नहीं है, सब अपना अपना फायदा स्वार्थ देख रहे हैं, वहाँ पे क्या हो जाएगा, विपत्ति निदान ना। तो जहाँ पे सुमति है, परिवार में जितने लोग हैं, चाचा हैं, दादा हैं, दादी हैं, बड़े पिताजी हैं, सबका बुद्धि एक जैसा है, तो वहाँ पे उस घर का प्रोग्रेस बहुत हो रहा है। और जहाँ एक दूसरे से सभी लोग ईर्ष्या कर रहे हैं तो वहाँ पे विपत्ति आ रहा है। बात सही है कि गलत है, तो बात सही है। तो जब बात सही होगा तो कौन सा हो जाएगा, शांत रस। ये शांत रस में हम बच्चों को बस यही ट्रिक बताते हैं कि बात सत्य है तो शांत रस। वैसे यहाँ पे एक ऑप्शन भी काटते तो भाई की बात होनी है, भयानक रस होगा नहीं, कोई उत्साह की बात है नहीं, नायक नायिका है नहीं, शांत रस। यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न, विंध्य के वासी उदासी। विंध्य पर्वत पे जो रहने वाले लोग हैं वह क्या हैं, उदास हैं। उदास हैं और वो व्यक्ति किस व्रत को धारण करके विंध्याचल पे गए हैं, तपोव्रत को, संन्यास को लेकर के विंध्याचल पर्वत पे गए हैं और वहाँ पे उदास हैं। ठीक, अब ये बस जानिएगा कि वहाँ पे उदासी का कारण क्या है। यदि भगवत प्राप्ति के लिए यदि उनकी उदासी होती तो वहाँ पे शांत रस होता, लेकिन वो महापुरुष किसके लिए दुखी हैं, तो यहाँ पे सब दिखाई दे रहा है, नारी के लिए। अब ये बात आपको कैसी लगेगी कि महापुरुष हैं, तप के व्रत को धारण किए हुए हैं, घर द्वार सब छोड़ दिए हैं और विंध्याचल पर्वत पे भी दुखी हैं, तो हम भी मान लें कि दुखी हैं। लेकिन अब किसके लिए दुखी हैं, तो सीधे उल्टा हो गया, नारी के लिए दुखी हैं। तब यहाँ पे उस बात को सुन करके आपके अंदर क्या उनके प्रति शोक का भाव आएगा, नहीं। ऐसी बात सुनेंगे तो आपको क्या आएगी, हंसी आएगी। जैसे हमारे स्टूडेंट हैं, यदि एक दिन अनुपस्थित होते हैं, अगले दिन कक्षा में आते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि बालक बताओ तुम कल क्यों नहीं आए थे, तो वे कहते हैं कि सर जी ऐसा है कि कल घर पे समय से नाश्ता बन गया था और नाश्ते में पकौड़ी बना हुआ था, उसी समय हमारे पड़ोसी साहब आ गए और मम्मी जो पकौड़ी हमारे लिए रखी थी उनको दे दी, तो हम गुस्से में नहीं आए। तब ये बात उस बालक की सुनने के बाद हमको उस पर क्या आएगा, तो हमको उस पर हंसी आएगी कि बालक है, उसका प्राथमिकता क्या होना चाहिए, क्लास में आना, और पकौड़ी के लिए क्लास छोड़ दिया। तो ऐसी बातों को सुनने के बाद से आपको हंसी आती है कि कोई बड़ा काम छोड़ करके और ऐसी काम के लिए आप तहज्जुद दे दिए जिसका कोई औचित्य ही नहीं था, तो उस पर क्या आता है, हंसी आता है। तो क्या हो जाएगा, हास्य। दुख तो करेंगे नहीं, वीरता का भाव आया नहीं, अद्भुत बात तो है नहीं। ठीक, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हास्य। 19 नंबर प्रश्न आसान है, जो ये आपको एकदम रटना है। जुगुप्सा किसका स्थायी भाव होता है, जुगुप्सा होता है भत्सस का। और 20 नंबर प्रश्न है, जो भाव स्वतः प्रदर्शित होते हैं, स्वतः मतलब होता है अपने आप, उन्हें कहा जाता है। तो स्वतः जो प्रदर्शित होता है उसे क्या बोलते हैं, सात्विक। ये अनुभाव वाले क्वेश्चन आज का एग्जाम में बहुत आ रहे हैं, अनुभाव।
अनुभाव। तो 4 होते हैं कायिक, जो शरीर के द्वारा होता है, जो स्वतः होता है सात्विक, जो वेशभूषा के माध्यम से होता है आहारी, और जो वचन के द्वारा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वाचिक। ठीक, तो चलिए आज की कक्षा यहीं पर समाप्त की जाती है। हाँ, आप लोग जो ये प्रश्न हम कर रहे हैं, इस पढ़ाए हैं आपको, इसको 1-2 बार देख लीजिएगा, और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य किया कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्रतिदिन आपको एक वीडियो हिंदी की, और अब आने वाले समय में जब एग्ज़ाम समीप आएगा आप लोगों का, तो एक वीडियो हम करंट अफेयर्स का भी डालेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ